एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात करते हैं हम, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन होते हैं। तो फर्स्ट लाइन इम्पोर्टेंट है, वो हम याद रख सकते हैं थ्रू राइप के। रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजाइड, एथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। अब इनके साइड इफ़ेक्ट याद करते हैं हम। इनके निमोनिक है आई फॉर आइस, आइस मेक्स नम्बनेस, नम्ब मतलब पेरिफेरल न्यूराइटिस। रिफेम्पिसिन आर से स्टार्ट होता है, तो आर से हमने ले लिया रेड यूरिन या फिर ऑरेंज कलर्ड यूरिन। एथेम्ब्यूटल से ई ले लिया हमने आई, तो ये कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। पायराजिनामाइड पी, पी स्टैंड्स फॉर पेन, पेन गाउट के अंदर होता है और गाउट में क्या होता है, हाइपर यूरिशीमिया देखने को मिलता है। अब सेकेंड लाइन ड्रग कौन कौन सी होती है? सेकेंड लाइन के अंदर होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, इथियोनामाइड, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, प्रोथियोनामाइड और साइक्लोसीरिन। ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आइसोनाइजिड के अंदर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है कि ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस कैसे इनहिबिट करता है आइसोनाइजिड? तो ये क्या करता है कि जो कैटालाइज पेरोक्सीडेज होता है वो इसकी टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये जो कैटालाइज पेरोक्सीडेज होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट कराता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टली पायरिडॉक्सिन देते हैं। पायरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 भी कहते हैं, इस न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा आइसोनाइजिड जो होता है वो शोल्डर हैंड सिंड्रोम भी कोज कराता है, जो होता क्या है, आर्थरेल्जिया होता है। दैट्स इट। रिफेम्पिसिन की बात करें तो ये ऑरेंज कलर्ड यूरिन जो हमने बात की थी, आर से रेड यूरिन, रेड इज़ क्लोज टू ऑरेंज। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर कि ये जो रिफेम्पिसिन होती है ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि रिफेम्पिसिन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ओसीपी एंड डिक्रीज्ड इट्स कंसंट्रेशन नीडेड फॉर मेंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्शन। तो जब कोई प्रेग्नेंट मतलब जब कोई फीमेल ओसीपी ले रही है और अगर उसे टीबी हो जाता है और अगर वो रिफेम्पिसिन लेती है तो हो सकता है कि ये मेडिकेशन इस ओसीपी को फेलियर करा दे एंड शी माइट गेट प्रेग्नेंट। तो रिफेम्पिसिन के लिए एक निमोनिक भी होता है बहुत ही अच्छा, ये हमने रिफेम्पिसिन का रिफेम्पिसिन ही लिख डाला। तो आर से याद रखना है हमें, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है ये। आई से ये इंटरस्टिशियल क्रिएटाइटिस कराता है। एफ से ये फ्लू लाइक सिम्टम कराता है। ऐसे हमें याद रखना है कि ये इम्पोर्टेंट कराता है। एनीमिया कराता है, एनीमिया। एम से इट मेक्स सीक्रेशन कलर ऑरेंज कलर, ये तो पता ही है। पी से ये प्लेटलेट लो भी कराता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सी कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एन का मतलब हो गया नेविरेपिन फेलियर, नेविरेपिन फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो आई से याद रखना है कि INR इसका क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। अब देखो रिफेम्पिसिन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होता है। तो मान लो कोई एड्स का पेशेंट है, उसे टीबी हो जाता है, तो एड्स है तो उसे ART लेनी पड़ेगी। टीबी है तो हम उसे रिफेम्पिसिन ना देके रिफाब्यूटिन देते हैं। रिफाब्यूटिन क्यों देते हैं? क्योंकि रिफाब्यूटिन जो होता है वो लेस पोटेंट साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होता है। रिफेम्पिसिन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर होता है और ये लेस होता है। इथेम्ब्यूटल की हमने बात करी आई से हमने ऑप्टिक न्यूराइटिस याद किया। एक बात और ध्यान रखनी है कि इट इज़ नॉट प्रिफर्ड इन चिल्ड्रन एंड इट कैन कॉज ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस। पायराजिनामाइड की बात करें तो ये हाइपर यूरेशीमिया कराता है। इसके अलावा ये एक हिपेटोटॉक्सिक ड्रग भी होती है। अब हम बात करेंगे कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट क्या होता है। अगर कोई टीबी पेशेंट रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है तो उसका केस भी MDR टीबी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बाकी MDR टीबी कहते किससे हैं, जिसके अंदर आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन दोनों को लेके क्या हो, रेजिस्टेंस हो। MDR मतलब आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन दोनों को लेके रेजिस्टेंस है। बात करें हम XDR, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस,
तो इसके अंदर क्या होता है, MDR पेशेंट तो है ही, लेकिन अब वो और किससे रेजिस्टेंस है, फ्लोरोक्विनोलोन से। फ्लोरो से याद रखो फ्लोक्सासिन। तो फ्लोरोक्विनोलोन कौन कौन से होते हैं, ऑफ्लोक्सासिन होता है, लीवोफ्लोक्सासिन होता है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन होता है। इसके अलावा एटलीस्ट वन एडिशनल ग्रुप ए ड्रग जिसके अंदर बेडाक्विलिन आती है और लिनेजोलिड आती है, तो उसे कहते हैं हम XDR। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर पेशेंट इज सेंसिटिव टू आइसोनाइज्ड एंड रिफेम्पिसिन, तो उसके लिए इंटेंसिव फेज होती है, कंटिन्यूस फेज होती है। इंटेंसिव फेज जो कि इंटेंस होती है इसीलिए 2 महीने की होती है, इसके अंदर HRZE देते हैं। कंटिन्यूस फेज जो होती है वो 4 महीने की होती है, इसमें से क्या निकाल लेते हैं हम, जेड जो कि सबसे लास्ट में आता है तो उसे निकाल लेते हैं, तो इसमें HRE देते हैं। अब मान लो कोई आइसोनाइजेट से रेजिस्टेंट है, तो उससे क्या देते हैं हम, HRZE तो देते ही हैं, ये तो H निकाल लेते हैं और उसे देते हैं लीवोफ्लोक्सासिन। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। इसके अलावा ये जो साइक्लोसीरिन होता है, इट कैन कॉज फ्रैंक साइकोसिस, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो बेडाक्विलिन होता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेस को इनहिबिट करता है।